नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो भी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी बेहतरीन चल रही होगी। एक बार कमेंट करके मेरे बच्चे बता दो कि ऑडियो और वीडियो क्वालिटी परफेक्ट है क्या। एक बार कमेंट करके बता दो भी ऑडियो और जो स्क्रीन क्वालिटी है वो परफेक्ट है क्या। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी बेहतरीन चल रही होगी। आ जाओ भी मेरे बच्चे, लाइव आ जाओ जल्दी से। कमेंट करके मेरे बच्चे बता दो कि ऑडियो और वीडियो क्वालिटी परफेक्ट है क्या। ओके सजिया, बता दो भी ऑडियो और स्क्रीन क्वालिटी है वो परफेक्ट है क्या। ओके आरजू, ओके। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, उसके बाद में शुरू कर रहे हैं। एक दो बच्चे और जुड़ जाएंगे तब तक। गुड इवनिंग नेहा, गुड इवनिंग। ओके चिंपू, आप चिंपू हो। नीलो, स्माइली नीलो, गुड इवनिंग भाई। सर वॉइस टकरा रहा है, टकरा कैसे रहा है अभी, मैं समझा नहीं आपकी बात। मेरे पास ऑल गुड चल रहा है। हाँ गुड इवनिंग। ओके चिंपू, आप चिंपू हो। नीलो, स्माइली नीलो, गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग अल्पना कुमारी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। नहीं यार, परफेक्ट चल रही है। ओके अल्पना, ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। वो ना मैंने पीछे ग्रीन स्क्रीन नहीं लगाई, इस वजह से आज वो वीडियो क्वालिटी नहीं आएगी मेरी। ठीक है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, कल से अपनी वीडियो क्वालिटी परफेक्ट आएगी। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर कर दो एक बार। वॉइस क्लियर नहीं है यार, ऐसी नहीं है, मेरे पास परफेक्ट आ रहा है भाई। गिरीश कुमार प्रजापति, ओल्ड स्टूडेंट्स। मैंने पीछे ग्रीन स्क्रीन नहीं लगाई, इस वजह से आज वो वीडियो क्वालिटी नहीं आएगी मेरी। ये देखो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, कल से अपनी वीडियो क्वालिटी परफेक्ट आएगी। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर कर दो एक बार। वॉइस क्लियर नहीं। गुड इवनिंग सर जी, बेस्ट है सर जी। ओके भाई, ओके ओके, क्लियर है। सारे बच्चे बोल रहे हैं क्लियर है, तो क्लियर है। आज का बेहतरीन सेशन, अपने सीरीज का नाम है मेरे बच्चे अंतिम प्रहार सीरीज। अंतिम प्रहार सीरीज मैंने इसका इस वजह से नाम लिखा क्योंकि अपने आप में ये चीज़ गज़ब वाली होने वाली है, बेस्ट है। यूट्यूब सेशन में भी पहली बार होने वाला है कि कंप्लीट आपको एमसीक्यू सीरीज़ है वो कंप्लीट फ्री करवाई जाएगी। ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, आप सबके लिए भी है और मेरे लिए भी है कि एक अच्छे तरीके से एक वेल ऑर्डर में अपनी ये सीरीज चले। तो आपसे बाई रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे कि आप रेगुलर क्लासेस में आओगे। ठीक है, जो आपकी अब 1 डिजिट में जो काउंटिंग है वो मैं 3 डिजिट में देखना चाहूँगा आगे बहुत जल्दी। तो चलिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, और इसके साथ साथ आपको जो क्लासेस का शेड्यूल है वो आपको रेगुलर आपके साथ बना रहे। चलिए जी, इसी बीच आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताओ भाई, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर है। कमेंट आपके विजिबल है मेरे आगे। ठीक है, कमेंट्स मेरे आगे विजिबल है, आप इन कमेंट्स के ऊपर आप अपने आंसर भी दे सकते हो। ठीक है, कोशिश करूँगा मैं कल से कि आपके सामने पोल भी लेके आऊँ मैं। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग विद ए स्ट्रेट लाइन। मूविंग अलोंग विद ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के केस में हमारे पास कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट है, और वो भी कौन सी, एक्सलेटेड मोशंस। एक्सलेटेड मोशंस, एक्सलेटेड मोशन का मीनिंग क्या होता है मेरे बच्चे। एक्सलेटेड मोशन का मीनिंग होता है
कि जो टाइम के साथ चेंज हो, मतलब कि एक्सलेटेड मोशंस मैं यहाँ लिखना चाहूँ, एक्सलेटेड जो मोशन है इसको मैं दूसरे तरीके से लेना चाहूँ तो इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या होता है कि अनइक्वल टाइम विद एन अनइक्वल डिस्टेंस। अनइक्वल टाइम विद इक्वल और अनइक्वल डिस्टेंस। ये टाइम डिस्टेंस इस साइड है तो ये उस साइड भी जा सकती है, जो डिस्टेंस मेरे पास इस साइड है वो उस साइड भी जा सकती है। प्रजापति भाई हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा, बस थोड़ा सा एक पेशेंस बनाए रखिए, दोनों के साथ होगा, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं त्वरित चाल। त्वरित चाल, और इसे बोलते हैं, इसको त्वरित चाल बोलते हैं, इसे बोलते हैं असमान चाल। असमान चाल। अब असमान चाल और त्वरित चाल का मीनिंग क्या होता है जी त्रिपाठी जी? त्वरित और असमान चाल का मीनिंग मेरे बच्चे ये होता है कि जैसे ही आप बाइक के ऊपर बैठे, आपने रेस को दबा दिया भाई, थोड़ी देर के लिए तो आपने इतना रेस लगाया है कि आपकी स्पीड हवा से बातें कर रही है, आपकी जो बाइक है वो हवा से बातें कर रही है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो आपकी बाइक हवा से बातें करने के बजाय उबड़ खाबड़ रास्ता हो गया तो वो किसी साइकिल वाले राहगीर से बातें कर रही है। क्लियर है? तो वो चीज़ मेरी क्या कहलाती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशंस या एक्सलेटेड मोशंस, त्वरित चाल या फिर असमान चाल जिसे हम बोलते हैं भाई। क्लियर है? ये वो चीज़ कहलाती है। ठीक है जी। अब इसमें कहा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्वरित चाल से सीधे पथ पर गतिमान वस्तु के लिए सही नहीं है। मतलब कि मैंने कहा कि यहाँ पर अनइक्वल का मीनिंग क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, मतलब परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। देखो भी मेरी राइटिंग इसमें ऐसी ही आएगी इस टैब के ऊपर, ठीक है, टैब के ऊपर थोड़ी सी राइटिंग ऐसी ही आएगी क्योंकि मेरे पास जो रेगुलर टैब होती है मेरी वो आज मेरे पास नहीं है, कोई और टैब है। तो कल या परसों तक दूसरी टैब आ जाएगी, उससे करेंगे, ठीक है। देखो इट स्पीड कीप चेंजिंग, चेंजेस तो हो रहा है अपने आप में, ये तो सही है, लेकिन इसने तो बोला कौन सा नहीं है, सही है। वेलोसिटी ऑलवेज चेंज, चेंज का आएगा तो वो चीज़ होगी ऑलवेज गोज फ्रॉम टू द अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो इसका मतलब तो ये मेरे पास रहेगा, ठीक है। ऑप्शन हिंदी में मिल जाएगा यार, एक बार थोड़ा सा पेशेंस रख भाई। कौन है? त्रिपाठी जी, पेशेंस रख। क्लियर है? तो जो इसका ऑप्शन क्या होगा? फोर्स ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, फोर्स हमेशा ही इसके ऊपर इसने कहा है कि रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा फोर्स कभी नहीं रहता। कई बार फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट रोकना भी पड़ता है तो उस टाइम फोर्स मेरे पास होता भी नहीं। तो इस वजह से इसका आंसर जी क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा जी डी। डी इसका मेरे पास क्या बनेगा जी? राइट आंसर बनेगा। जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं पीछे के, तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, पुराना क्वेश्चन। वॉइस भी स्लो है? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है भाई, वॉइस मैं थोड़ा बोल तो धीरे रहा हूँ, लेकिन वॉइस इतनी स्लो नहीं है कि आपको सुनाई भी ना दे, ठीक है, इतनी स्लो नहीं है कि आपको सुनाई भी ना दे, पर मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस रख भाई। कौन है? त्रिपाठी जी, पेशेंस रख। नहीं यार देखो यार, वॉइस अच्छी खासी आ रही है भाई, मेरे पास परफेक्ट चल रहा है यार। देखना भी एक बार, वॉइस वाला बताना यार, क्लियर है क्या? ही इसके ऊपर इसने कहा है कि रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा फोर्स कभी नहीं रहता। कई बार फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट रोकना भी पड़ता है तो उस टाइम फोर्स मेरे पास होता भी नहीं। तो इस वजह से इसका आंसर जी क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा डी। ऑल आर गुड चल रहा है यार मेरे बच्चे। देखो जी, क्वेश्चन सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉस, थर्ड लॉ के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं, ठीक है, मैं अगर थर्ड लॉ के रिस्पेक्ट में बात करूं कि थर्ड लॉ इज एक्शन एंड रिएक्शंस, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ इज एक्शन एंड रिएक्शंस। क्लियर है? मतलब कि गति
गति क्रिया और प्रतिक्रिया के तीसरे नियम के अनुसार, तीसरे नियम के अनुसार इसने पूछा है भाई, ठीक है, तीसरे नियम के अनुसार पूछा है इसने कि ऑलवेज एक्ट ऑन ए सेम बॉडीज, क्या हमेशा ये सेम बॉडीज पे रहेगा? ऑलवेज एक्ट ऑन ए डिफरेंट बॉडीज विद अपोजिट डायरेक्शंस, मतलब कि हमेशा ही परिवर्तित दिशा और विभिन्न निकायों पर कार्य करता है। थर्ड है हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, समान परिमाण और दिशा। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? मैग्नीट्यूड का होता है कि जैसे मैंने कहा कि मैं 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर मैंने मूव किया, चला, ठीक है, जो ये मेरे पास 5 किलोमीटर है, ये मेरे पास क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। मतलब मैथमेटिकल वैल्यू आर नोन एज ए मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो मेरी क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड कहलाती है। मैंने कहा नॉर्थ टू साउथ चला, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ चला, ये मेरे पास क्या है? ये एक मेरे पास उसकी क्या है? डायरेक्शंस दे दी। क्लियर है? तो इसके केस में रहेगा एक्ट ऑन देयर आर देयर, एक्ट ऑन आइदर बॉडी इज एट नॉर्मल टू ईच अदर, मतलब प्रत्येक शरीर पर सामान्य रूप से कार्य करती है, मतलब प्रत्येक शरीर पर सामान्य रूप से कार्य करती है। क्या इसके ऊपर चलेगा? ये हमें हमेशा ये बोला जाता है कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशंस है, पहली चीज़ तो थर्ड लॉ ऑफ मोशंस किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, ठीक है। एक बुक आई थी उसकी 1684 के अंदर, ठीक है, प्रिंसिपिया बुक थी। उस बुक के अंदर ये चीज़ पब्लिश हुई थी कि मैं कुछ लॉज दे रहा हूँ जो मोशंस के रिगार्डिंग होंगे, ठीक है, कुछ हीट के रिगार्डिंग होंगे, या कुछ ग्रेविटी के रिगार्डिंग होंगे, कुछ फोर्स के रिगार्डिंग होंगे। जितने भी मैं लॉज दे रहा हूँ वो सारे के सारे किसी न किसी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग होंगे ही होंगे। उन लॉज के बारे में बताया गया था कि इसने भाई उन लॉज के बारे में बताया था न्यूटन्स ने। वो 1684 के अंदर एक बुक आई थी, प्रिंसिपिया बुक थी, ठीक है। प्रिंसिपिया से आगे भी उसका नाम था, लेकिन जनरली सारे टीचर्स उसको बोलते हैं प्रिंसिपिया बुक है। उस बुक के आधार पर उसके बारे में बताया गया था सबसे ज़्यादा, ठीक है। उस बुक के अंदर थर्ड लॉ ऑफ मोशंस के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। टोटल 3 प्रकार के मोशंस के लॉ थे वहाँ पर, गति के 3 प्रकार के नियम थे, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे नियम में क्या कहा गया था कि एक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, ठीक है। एक्शन ए रिएक्शन तो कहा था यहाँ पर इसने, लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में होगा। अपोजिट डायरेक्शंस का मीनिंग क्या होता है कि मान लो आपने किसी बच्चे के स्कूल के बाहर जाते किसी व्यक्ति के थप्पड़ मार दिया, इमीडिएटली एक्शन करेगा आपके ऊपर दूसरा थप्पड़ लगा के, तो उस चीज़ को बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। बिल्कुल अल्पना जी, बी आंसर आएगा। आरजू बी आएगा। गिरीश बिल्कुल बिल्कुल, प्रजापति भाई बी आएगा। उसको बोलते हैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। क्लियर है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस के बारे में हम बात करूं तो इसके आधार पर जो इसका राइट आंसर बनता है मेरे बच्चे वो बी बनता है। टेंशन मत लो, अगर आपकी क्लास के अंदर प्रेजेंस अच्छी खासी रहती है तो मैं इनकी थ्योरीज भी अलग से करवाऊंगा आपको। कोशिश रहेगी कि मैं आपको पेडागोजी करवाऊं, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने पेडागोजी करवाई थी कुछ बच्चों को, ठीक है, टेक्स्ट बुक के ऊपर ही एक बैच मैंने लिया था पेडागोजी का। तो कोशिश रहेगी कि आपकी पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी मैं आपके कवर करूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके दोनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए जी थर्ड क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ए गोलकीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स आफ्टर द होल्डिंग ऑफ बॉल शॉट एट द गोल्स। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी गोलकीपर है, जब उसने गेंद को पकड़ा तो उसने उस गेंद को पीछे की ओर क्यों खींचा? हाथ कई बार हम ऐसा लेते हैं ना, क्रिकेट जब खेलते हैं, कोई बॉल को खींचा तो हमने हाथ को पीछे लिया, तो हाथ को पीछे हमने क्यों लिया? किस आधार पर लिया? क्या उसका बेसिक फंडा था? किस वजह से मैंने वो हाथ पीछे लिया था, ठीक है। क्या बेसिक उस चीज़ का पर्पस था, ठीक है, पीछे हाथ खींचने का? तो वो रीज़न यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन दे रखा है एक्सर्ट, ठीक है, एक्सर्ट फोर्स लार्जर फोर्स ऑन द बॉल। इसने कहा है कि गेंद का अधिक बल लगाने की क्षमता, मतलब गेंद बहुत ज़्यादा बल लगा रही है जिस वजह से हमने पीछे खींचा है। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन मेरे पास निकलता है रिड्यूस द फोर्स एक्सर्ट बाय ए बॉल ऑन द हैंड्स। मतलब कि दूसरा ऑप्शन मेरे पास दे रखे कि हाथों पर गेंदों द्वारा लगाए गए बल को कम करने के लिए, क्या उस वजह से पीछे खींचा था? तीसरा इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम्स, मतलब कि गति के परिवर्तन की दर को बढ़ाता है। थर्ड है डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम्स। तीसरा बोला गया है कि गति के परिवर्तित को बढ़ाता है। जैसे त्रिपाठी जी आप बोल रहे हो वॉइस कम है, लेकिन मैं भाई 4 बार चेक कर चुका हूँ कि वॉइस परफेक्ट आ रही है, परफेक्ट आ रही है। मेरे पास भी परफेक्ट चल रही है वॉइस मेरे सिस्टम के अंदर, ठीक है। सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है। इनफैक्ट मेरे फ़ोन के अंदर भी परफेक्ट चल रही है। मैं मेरे फ़ोन में लाइव कर रखा है,
ठीक है, पूरी क्लास को। आपके कमेंट्स मैं मेरे फ़ोन में ही देख रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई एक एक्स्ट्रा स्क्रीन नहीं लगी हुई जहाँ से मैं देखूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, त्रिपाठी बी बोल रहे हैं, आरजू बी, अल्पना बी, ठीक है, गिरीश, बिल्कुल आपका अच्छा स्टाइल है यार गिरीश आपका, ठीक है। जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था वो चीज़ें आपके आज भी कैचिंग पड़ी है, काबिल तारीफ़ है भाई, ठीक है। त्रिपाठी जी, ये त्रिपाठी नहीं, प्रजापति जी, कि थर्ड लिख के फिर सी लिखना है जिससे पता चल जाए कौन से का आंसर है। बिल्कुल भाई। अब देखो, एक शब्द दिया गया मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम को बोलते हैं संवेग, संवेग, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी पी से। फॉर्मूला होता है इसका मास इनटू वेलोसिटी। अब कोई गेंद आई थी, उसकी एक गिवन वेलोसिटी थी, उस गेंद की एक मेरे पास क्या थी भाई, एक गिवन वेलोसिटी थी, एक गिवन मेरे पास उस गेंद की एक गिवन वेलोसिटी थी, और उस गेंद का एक कोई गिवन मास था। अब मास हमारी बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा, उसका मास कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। तो अब वो इफेक्ट हमारी बॉडी पर ना डाले, इस वजह से हमने क्या किया, उन हाथों को अगर मैं पीछे खींच लूँ तो इसका मास है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि अर्थ जैसे ही अर्थ की ओर हम खींचेंगे तो उसके मास में थोड़ी सी डिक्रीजिंग ऑर्डर हम पाएंगे। जैसे ही मान लो लिफ्ट में ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो मास के अंदर थोड़ा सा इफेक्ट पाते हैं बाई अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। क्लियर है। और वेलोसिटी हमारी हैंड के ऊपर इफेक्ट ना डाले, बॉल की जितनी भी स्पीड है वो हमारे हैंड पर इफेक्ट ना डाले, इस वजह से हम क्या कर देते हैं जी, हम कर देते हैं इस मोमेंटम को डिक्रीज। डिक्रीज का मीनिंग होता है जी कम। क्लियर है, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अगर मोमेंटम डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, और डिक्रीज किस आधार पर कर सकते हैं कि हम उसको पीछे खींचे, अपने हाथों को पीछे खींचे, तो इसका आंसर निकलता है जी ये। क्लियर है, इस वजह से इसका आंसर निकलता है। मोमेंटम की यूनिट पूछ ली जाती है कई बार, मोमेंटम की यूनिट पूछ ली जाती है। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है जी पी से, ठीक है, पी से किया जाता है। पी वेक्टर क्वांटिटी है, मास इनटू वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस वजह से होती है। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर इनवर्स सेकंड। तो ये क्या होती है जी, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बट सभी कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, बिल्कुल भाई गलत है, बी सी सारे के सारे डी पे जाएगा। थैंक यू अल्पना जी, वो सही है, तो थैंक यू एवरीवन। चलिए जी, फोर्थ क्वेश्चन ओनली इंग्लिश मीडियम के अंदर है, आप इसको ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ को मैं हिंदी मीडियम वाले करवा देता हूँ क्वेश्चन, ताकि आपकी दिक्कत ना रहे। चलिए जी, ठीक है। ए पैसेंजर इन मूविंग ए ट्रेन्स, ठीक है, टॉसिस ए कोइन, ठीक है, विच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट मीन्स दैट मोशन इन ए ट्रेन। चलती ट्रेन में एक यात्री ने अपने पीछे गिरने वाले सिक्के को उछाला, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन ऐसे, ट्रेन है ये मेरे पास चल रही है, एक व्यक्ति था यहाँ पर खड़ा था, उसका फेस इस साइड था, उसने सिक्का उछाला, इसका फेस इस साइड ना होकर इस ट्रेन की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ट्रेन की डायरेक्शन ये कर दो। अब उसने सिक्का उछाला अपने हाथ से, सिक्का उछाला, तो वो सिक्का उछलने के बाद में उसके पीछे आके गिरा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि ट्रेन तो मोशन में है, बट वो व्यक्ति तो रेस्ट में है ना, तो सिक्का उसके ऊपर ही आना चाहिए था, सिक्का उसके ऊपर ही गिरना चाहिए था, लेकिन वो सिक्का उसके पीछे गिरा। तो पीछे गिरने का कारण इसने पूछा है भाई, पीछे गिरने का कारण क्या रहेगा, ठीक है। मतलब चलती ट्रेन में एक यात्री ने अपने पीछे गिरने वाले सिक्के को उछालता है, इसका मतलब है कि ट्रेन गति में है, ट्रेन तो गति में है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है जी, एग्जैक्ट रीजन बताओ जी। क्वेश्चन फिफ्थ का कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा है बी, क्या रीजन आएगा, ठीक है, क्या रीजन आएगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आरजू बोल रही है फिफ्थ का ए, सजिया बोल रही है फिफ्थ का ए, दिव्याकांत त्रिपाठी बोल रहे हैं फिफ्थ का ए। बाकी और बच्चे भी एक बार यार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो यार, बच्चों की जो मतलब उत्सुकता है वो बहुत कम दिखाई दे रही है मेरे को आज क्लास के अंदर। जितने ग्रुप वगैरह के अंदर बोल रहे थे, बोले हम भी क्लास लगाएंगे, बट ऐसे इस हिसाब से चलता रहा तो ये सीरीज़ मुझे लगता है कि थोड़े दिन में ही एंड करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। क्योंकि मोटिवेशंस आप सभी हो, और आप सभी जब क्लास में नहीं आओगे तो फिर मोटिवेशंस किस काम का भाई इतना। बच्चे तो आ ही नहीं रहे क्लास के अंदर जितने आने चाहिए थी। बच्चे तो आ ही नहीं रहे जितने आने थे। बच्चे तो आ ही नहीं रहे, क्योंकि जैसे कल का टॉपिक हमारा हीट का रहेगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, फिफ्थ का ए बोल रहे हैं कौन, अल्पना।
बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। क्यों ऐसा हुआ था, क्यों ऐसा हुआ था? जो ट्रेन थी मेरे पास, जो ये ट्रेन थी, ये ट्रेन क्या थी मेरे बच्चे? एक्सीलेटेड थी। एक्सीलेटेड का मीनिंग क्या है? कि टाइम के साथ ये अपनी स्पीड को चेंज कर रही है, लेकिन अपने इक्वल स्पीड को नहीं कर रही। कभी ये धीरे चल रही है, कभी स्पीड में चल रही है। ठीक, स्टेशन आ गया तो इसने धीरे कर ली स्पीड को। तो इस वजह से क्या है, ये क्या नॉन यूनिफॉर्म्स सिस्टम में चल रही है, नॉन यूनिफॉर्म में सिस्टम में चल रही है, जिसे एक बोल देंगे हम एक्सीलेटेड मोशन में है, एक्सीलेटेड मोशन में है। एक्सीलेटेड मोशन में इस वजह से ही क्या होता है, एक्सीलेटेड मोशन में इस वजह से ही जो सिक्का है वो हमारे आगे ना गिर के वो सिक्का क्या है, पीछे गिरा। एक्चुअली ट्रेन मोशन में है, हम तो रेस्ट में है, बट जैसे ही सिक्का हवा में गया, जैसे ही सिक्का हवा में गया, तो सिक्के को थोड़ी पता है कि व्यक्ति मोशन में है या नहीं है, ट्रेन कहाँ है। तो सिक्का हवा में गया, इसका मतलब ट्रेन तो उस जगह से आगे जा चुकी है। जैसे ही वो सिक्का हवा में गया तो सिक्का उसके क्या गिरेगा, पीछे ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन क्या है, एक मोशन फॉर्मेट में है, और वो भी कौन से मोशन फॉर्मेट में है, एक एक्सीलरेटेड मोशन में है। इस वजह से वो क्या हुआ, उसके पीछे गिरा प्रजापति जी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, उसके पीछे गिरा। तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, त्वरित मोशन आ जाएगा, त्वरित गति आ जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जल्दी से इसका आंसर दो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसके भाई, आपके है या मेरी साइड है? मेरी साइड तो आई थिंक क्लास परफेक्ट चल रही है यार। ठीक है, मैं खुद ही 59 सेकंड पीछे चल रहा हूँ। क्लास तो परफेक्ट है मेरी साइड से। तो भाई चेक कर लेता हूँ एक बार फिर भी, क्योंकि मेरी साइड होता तो नहीं है ऐसा। नहीं यार, परफेक्ट है मेरी साइड से तो भाई प्रजापति। बताओ जी, क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पर है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास कितना दे रखा है जी, मास इतना दे रखा है। स्लाइडिंग एक कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी इतनी दे रखी है। ऑन ए फ्रिक्शनल हॉरिजॉन्टल टेबल्स, मूविंग विद वेलोसिटी, मूविंग विद वेलोसिटी। क्लियर है? एक फ्रिक्शनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट मेरा। ठीक है, तो इसने बोला है कि रिक्वायर्ड फोर्स, उसे फोर्स, कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है होगी, इसे कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है होगी। क्वेश्चन बोला है ये, क्वेश्चन बोला गया है ये। 6th का आंसर दो भी जल्दी से, 6th का आंसर दो। 6th का बी दे रहा है सजिया जी, बी दे रही है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, मास उसका उतना है, लेकिन हमें इतना पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इज नोन एज ए मोमेंटम्स। हम यहाँ से मोमेंटम तो निकाल सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मतलब कि 2 इंटू 4 हम मोमेंटम तो निकाल दिया थी, 8 किलोग्राम मीटर सेकंड। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल टेबल है। अब मैं बात कर रहा हूँ जी, वो हॉरिजॉन्टल टेबल है। हॉरिजॉन्टल टेबल्स का मीनिंग क्या है कि वो टेबल कुछ इस तरीके से है। क्लियर है? ये टेबल है हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से वो स्लाइड कर रहा है, लेकिन इसने कोई टाइम की बाउंडेशंस नहीं दी, कोई भी टाइम की इसने किसी प्रकार की कोई बाउंडेशंस नहीं दी। अब इसने क्या कहा है कि 2 किलोग्राम किसी एक वस्तु के घर्षण रहित क्षैतिज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियमित वेग से फिसल रही है। वस्तु को समान वेग से गतिमान रखने के लिए आवश्यक समान वेग। अब वो ऑटोमेटिक ही फिसल रही है, तो उसे जरूरत ही नहीं है ना एक कांस्टेंट वे में रखने की। ठीक है, वो फिसल ही रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसे जरूरत ही नहीं है कांस्टेंट वे में रखने की। इसका मीनिंग क्या है कि वो ऑलरेडी फिसल ही रहा है। अब फिसल रहा है और उसको मूवमेंट चाहिए, ऑटोमेटिक वो फिसल रहा है, तो उस पर हम बल क्यों लगाएं? किसी चीज को नॉर्थ से, मान लो किसी चीज को हमें नॉर्थ से साउथ की ओर लेके जाना है, वो ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे साउथ की ओर जा ही रही है, तो हम अपनी एनर्जी थोड़ी लगाएंगे उसके ऊपर। वो ऑटोमेटिक जा ही रही तो जाने दो यार, अपना क्या जाता है। अब ऑटोमेटिक जा ही रही है तो हमें उसके ऊपर फोर्स लगाने की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी यार, फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर तो जीरो तो यहीं है, जीरो यहीं है तो जीरो कर दो भाई, जीरो यहीं है तो जीरो यहाँ कर दो। बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गजब यार गजब। बताओ भाई क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रॉकेट। ठीक है, रॉकेट संरक्षण के किस सिद्धांत पर वर्क करता है? रॉकेट जब आसमान में छोड़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल चंपू, बिल्कुल बिल्कुल चिंपू, ठीक है, ओके। बताओ भी क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन 7 का आंसर दो भाई। किस गति के किस नियम के ऊपर आधार पर वो चलता है?
ठीक है, यहाँ पर कर लेना भाई, इसके अंदर गति लिख रखा है सी में, इसकी जगह क्या आएगा, संवेग आएगा, संवेग आएगा। वेलोसिटी का तो सही लिख दिया, मोमेंटम का संवेग, ऊर्जा, मास का द्रव्यमान, बाकी ठीक लिख रखा है। बताओ भाई। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नेहा, नो सर, ओके। सेवन्थ का सी बोल रहा है भाई, कौन बोल रहा है, सी बोल रहा है। ये आरजू बोल रही है, प्रजापति भाई साहब आप भी बोल रहे हो, ये प्रजापति नहीं, त्रिपाठी जी आप भी बोल रहे हो, त्रिपाठी, ओके ओके, प्रजापति, सी भाई एक बार कमेंट कर दो, मैं विजिबल है मेरे आगे कमेंट्स, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। सर कितने देर की क्लास है भाई, अभी जा सकते हो चिंपू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो भाई, मोमेंटम आएगा, नॉर्मल सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, रॉकेट है, ऊपर जा रहा है, इसका मास मेरे पास m है, तो ऊपर ये गया तो इसकी कोई ना कोई एक वेलोसिटी रही होगी, इस वेलोसिटी से जाएगा तो इसका मोमेंटम क्या आएगा, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट मीन ये भी मेरे पास क्या है भी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत, बताओ भाई, यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत है नहीं है तो बताइए भाई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ए वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट, मतलब कि कोई एक वाटर टैंकर है, वो 2/3 पर कंप्लीटली फिल हो चुका, वो फिर यूनिफॉर्म स्पीड समान स्पीड से फिल करके चल रहा है, क्लियर है, ठीक है। ऑन सडन अप्लाइड ऑफ ए ब्रेक्स, उसने थोड़े टाइम बाद एकदम से ब्रेक लगा दिया, अचानक लगा दिया। द वाटर इन द टैंक शुड बी, वाटर क्या आगे जाएगा, इतना है भरा हुआ, 2/3 है, पूरा नहीं है, 2/3 भरा हुआ, मतलब इतना भरा हुआ है, ठीक है। ट्रक मूव हो रहा था, एकदम से उसने ब्रेक लगा दिए, तो अब ये पानी की डायरेक्शंस क्या आगे जाएगी, फॉरवर्ड होगा, क्या ये पानी बैकवर्ड होगा, क्या ये पानी मतलब अपनी जगह ही रहेगा, क्या ये अपवर्ड ऊपर की ओर उठना शुरू कर देगा। तो बताओ क्वेश्चन 8 का आंसर भाई, क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर, 7th का आप तक मत दो भाई, 7th का मत दो, 8th आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से क्वेश्चन 8 का आंसर दे दो भाई। आरजू बोल रही है सी, अल्पना साहब 7th का सी दिया आपने, ठीक है। बताओ भाई, कभी बी दे रहे हो अल्पना, कभी सी दे रहे हो, ऐसा नहीं करते। 8th का सजिया ने दिया सी, त्रिपाठी जी दे रहे हैं या बी, डी त्रिपाठी डी दे रहे हैं। यार सेशन को शेयर कर दो यार, एकदम से बच्चे आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, ठीक है। सेशन को शेयर कर दो मेरे भाई, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं जो सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो यार, ऐसा मत करो भाई, रिक्वेस्ट है शेयर कर दो। अंतिम प्रहार बैच है, खूबसूरत है, अच्छा कंटेंट्स आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है। कोशिश रहेगी तो मैं कुछ एक्सपर्ट फैकल्टीज़ भी आपके साथ ले आऊँ। देखो भाई क्वेश्चन 8 है, ठीक है। अब ट्रक तो आगे जा रहा था, क्लियर है, ट्रक ने तो ब्रेक लगा दिया, चलो ट्रक ने तो मान लो हमने ब्रेक लगा दिया, ट्रक के ब्रेक तो हमारे पास थे। अब ट्रक ने ब्रेक लगाई, तब इस ऊपर वाले पानी को पता था क्या कि ये ट्रक वाला ब्रेक लगा रहा है, तो मैं इसके साथ ही मेरे वाले ब्रेक अप्लाई कर दूँ। ट्रक पानी को तो नहीं पता था। अब मान लो एक बस के अंदर आप बैठे हो, बस वाले ने एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दिए, सडनली बस वाले ने एकदम से सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिए, तो आपको तो उसने बता के नहीं किए ना सडनली ब्रेक अप्लाई। अब वो ब्रेक जो अप्लाई हुए, वो ब्रेक तो ऑटोमेटिक उसने अप्लाई किए, लेकिन आपको तो बहुत बाद में पता चला। आपको बाद में कब चला, जब आपका फेस आगे जाके लगा, नॉर्मल सी बात है, फेस आपका जब का लगा आगे जाके लगा, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप आगे जाके लगे, इसका मतलब कि आप फॉरवर्ड गए। अब आप अगर रुके हुए हो, एकदम से वो गाड़ी को चलाता है तो आप पीछे की ओर धकेलते हो, ठीक है, बैकवर्ड होते हैं, क्योंकि आप उस टाइम में क्या हो, रेस्ट में हो। यहां पर ये पानी था, ये पानी किस में है, ये पानी किस में, मोशन में है। पानी क्या है, मोशन के अंदर है, पानी यहां पर क्या है, मोशन के अंदर है, ठीक है। पानी क्या है, मोशन के अंदर है। अब पानी मोशन में, लेकिन इसने तो, गाड़ी तो यहाँ क्या आ चुकी है, रेस्ट आ चुकी है, गाड़ी तो रेस्ट आ चुकी है, पानी को थोड़ी पता है कि गाड़ी रेस्ट आ गई है, तो वो तो अपने हिसाब से आएगा ना पानी रेस्ट के अंदर। तो इस वजह से पानी मेरा क्या है, आगे की डायरेक्शन में था, तो वो क्या आ जाएगा भी, फॉरवर्ड ही रहेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, बी आ जाएगा। बिल्कुल आरजू, आज फर्स्ट क्लास है, इस वजह से ही आएगा, ठीक है। कम आएंगे बच्चे, 1 या 2 दिन में आ जाएंगे, मंडे तक आई थिंक कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड, मास ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड, द वेलोसिटी बिकम्स हाफ,
मास को डबल कर दिया गया और वेलोसिटी को आधा कर दिया गया है, तो उसके मोमेंटम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कौन से वाले पे? लीनियर वाले मोमेंटम पे। अब मैंने तो जिक्र किया ही नहीं लीनियर मोमेंटम क्या होता है और मेरा एंगुलर मोमेंटम्स क्या होता है या कोई अनदर मोमेंटम्स क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम है ना, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है भाई पी से। जो मैं अब थोड़ी देर पहले मोमेंटम के विषय में बोल रहा था वो यही है। अब देखो मास को तो क्या कर दिया भाई, यहाँ मास को तो क्या कर दिया गया, मास को यहाँ क्या कर दिया, मास को यहाँ डबल कर दिया। तो इसका मतलब मास को यहाँ कितना कर दिया गया, मास को तो यहाँ कर दिया भाई 2m, 2m मेरा क्या कर दिया गया, मास कर दिया गया। वेलोसिटी को कितना कर दिया, हाफ। तो v को मैं यहाँ क्या कर दूँ भाई, आधा कर दूँ। v को मैं यहाँ पर क्या कर दूँ भाई, आधा कर दूँ। तो v को आधा कर दिया और मास को डबल कर दिया, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी ना ये टर्म्स। तो क्या बची, MAV। तो यही चीज़ तो थी स्टार्टिंग में और यही चीज़ मेरी यहाँ थी MV। तो दोनों के दोनों मेरे पास क्या रिमेनिंग सेम सी है ना, दोनों सेम ही है। तो दोनों सेम है तो आंसर भी तो क्या आएगा, रिमेन सेम, एक समान ही रहेगा, परिवर्तित तो होगा नहीं। सर मुझे सेट से क्वेश्चन नहीं बन रहे, सेट से क्वेश्चन नहीं बन रहे, आप ट्राई करो, ठीक है चिंपू आप ट्राई करो, ट्राई करोगे तो क्वेश्चंस जरूर बनेंगे भाई। ऐसी कोई बात नहीं है कि क्वेश्चंस ना बने, ट्राई करोगे तो क्वेश्चंस अवश्य बनेंगे भाई। पहले ट्राई करने से पहले आप उसकी थ्योरी करो। मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट डाल रखी है आपके आगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की अलग अलग टीचर्स के थ्रू। फिजिक्स मैं करवा रहा हूँ, केमिस्ट्री एक टीचर और करवा रहे हैं, बायो के तो आई थिंक नहीं डाली मैंने अब तक। बायो की 1 या 2 दिन में मैं डाल दूंगा। इस मंथ के 15 तारीख तक बायो की आपके पास क्लासेस डल जाएगी मेरे चैनल पर ही, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत वॉइस का इशू आ सकता है फिजिक्स वाली में, क्योंकि वो क्लास शुरू में जब मैंने स्टूडियो सेटअप किया था उस टाइम मैंने वो क्लास बनाई थी, तो इतना पता नहीं था भी क्या चीज़ हो रही है। हालांकि रिकॉर्डेड बैच में भी आपको वो क्लासेस मिल जाएगी सीटेट वाले में, ठीक है, उस तरीके की। बिल्कुल भाई बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे और 10 ही व्यक्ति अब लाइव है आपके सामने। 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 व्यक्ति ही आपके सामने लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हैं। जल्दी से इसका आंसर बताओ भी। व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली on a object bring about a change in its state of a rest of uniform motions in a straight lines। मतलब कि जब किसी पिंड या कोई ऑब्जेक्ट, पिंड का मतलब हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट पर एक साथ कार्य करने वाले कई बल, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मान लो भाई ये है, इस पर बहुत सारे क्या है बल काम कर रहे हैं, बहुत सारे, ठीक है, ठीक है। सीधी आराम एक समान गति में, मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक समान गति में है, ठीक है, परिवर्तित लाते हैं। तो शरीर पर कार्य करने वाले बलों को क्या कहेंगे, मतलब बहुत सारे इसके ऊपर फोर्स है क्या ये यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, एक समान है, एक समान चाल में है, एक समान में, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, सीधी सी बात है कि आप बीच में खड़े हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकती हो, अरे पूछो भाई जिसको पूछना है जो पूछो, ठीक है। अब मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, बीच में आप खड़े हो और उसके आपके ऊपर लगभग पूरी क्लास आपकी, लगभग 50-60 बच्चे आपके क्लास में हैं, वो सारे के सारे डिफरेंट डायरेक्शन से आपके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ठीक है, धक्का दे रहे हैं। कोई इधर से दे रहा है तो कोई उधर से दे रहा है, कोई इधर से दे रहा है तो कोई उधर से दे रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग ही रहा है ना। अपोजिट डायरेक्शन से जब फोर्स लग ही रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस फोर्स को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, अपोजिट, विपरीत, अलग अलग डायरेक्शन से, विपरीत डायरेक्शन से फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। तो इस वजह से इसके ऊपर इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आज का खूबसूरत सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है। फोर्स का फॉर्मूला लिख के आप भेजोगे मेरे पास अभी जस्ट, ठीक है। फोर्स की यूनिट लिख के भेजोगे, क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। फोर्स का डायमेंशंस लिख के भेजोगे, ठीक है, फोर्स का डायमेंशन लिख के भेजोगे, जल्दी से भेजो। क्वेश्चन 10 हो चुके हैं हमारे, हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये चीज़ आप जल्दी से लिख के कमेंट सेशन के अंदर भेजिए भी। थैंक यू एवरीवन, ठीक है, जल्दी से लिख के भेजिए आप, कमेंट सेशन आपका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं, तब तक व्हेन ए कार एट हाई स्पीड
मार्क आप ए शार्प टर्न्स, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से उसने एकदम से गाड़ी को मोड़ा। द ड्राइवर इन ए कार टेंड्स टू गेट थ्रो इन ए आउटसाइड अपोजिट द टर्न्स, मतलब कि क्या हुआ कि कार क्या है, चालक ने मोड़ी तो ड्राइवर है उसकी विपरीत दिशा के अंदर गाड़ी से बाहर ही आ गया भाई। गाड़ी की खिड़की खड़की नहीं होगी यार, पुराने टाइप की गाड़ी होगी, पुराने जो ज़माने में जब आपके पापा की जिस गाड़ी के अंदर बारात गई थी वो गाड़ी हो सकता है वो यूज़ कर रहा हो ड्राइवर, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है वो ड्राइवर वही गाड़ी यूज़ कर रहा हो जिसमें आपके पापा की बारात गई थी, क्योंकि उस ज़माने में उस गाड़ी के क्या नहीं होती थी, विंडो नहीं होती थी, खिड़की नहीं होती थी, ठीक है, गेट नहीं होते थे, तो अपोजिट साइड में आ गया। तो इसका रीज़न क्या हुआ, अभी किस वजह से वो अपोजिट साइड में आ गया। बिल्कुल अल्पना ने सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख के भेज दिया है, यूनिट भी लिख के भेज दो भाई सारे बच्चे। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब वो अपोजिट डायरेक्शंस में आ गया। यहाँ पर जो अप्लाई होता है वो होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, गति का, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, पहला नियम यहां पर अप्लाई किया जाता है। बिल्कुल आरजू, पहला नियम अप्लाई किया जाता है। मयूर राज्यवर्धन सिंह, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, ठीक है। प्रथम नियम अप्लाई किया जाता है। प्रथम नियम क्या बोलता है, प्रथम नियम बोलता है भाई जड़त्व का नियम, इसे जड़त्व बोलते हैं, जड़त्व का नियम इसे बोला जाता है, का नियम इसे बोला जाता है, जड़त्व का नियम इसे बोला जाता है। जड़त्व को बोलते हैं भाई इनर्शिया, इनर्शिया इसे हम बोलते हैं। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, इनर्शिया ही आ जाएगा। सॉरी सर लेट होगी, ओके ओके मयूर, ठीक है। चलिए भाई चलिए, फोर्स का फॉर्मूला मैंने पूछा था, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशंस। यूनिट क्या होती है, न्यूटन इसकी यूनिट होती है, ठीक है। फोर्स की डिस्कवरी किसने की थी, न्यूटन ने की थी, एन से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशंस कई बार पूछ सकता है, क्योंकि डायमेंशन पूछना आज के टाइम में लेटेस्ट क्वेश्चन है। डायमेंशन पूछना आज के टाइम में बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन माना जाता है सजिया, बिल्कुल भी अच्छा वाला क्वेश्चन आज के टाइम में माना जाता है। डायमेंशन किसी भी चीज़ का पूछ लो और तोते उड़ा दो किसी के भाई, यही मैं बोलता हूँ कि डायमेंशन किसी भी क्वेश्चन की पूछ लो और उसके तोते उड़ा दो, यही सबसे बड़ा माना जाता है। अब डायमेंशन निकालना हो तो डायमेंशन निकालने के लिए, अब डायमेंशन निकलता है वो मेरे पास ज़्यादातर निकलता है मास के अंदर, लेंथ के अंदर और टाइम के अंदर। डायमेंशन 3 क्वांटिटी में निकाला जाता है मोस्टली। बेसिकली तो ये फंडामेंटल की जो 7 टाइम्स की जो यूनिट्स है उन 7 की 7 में यूज़ किया जाता है शिल्पी, ओके, ठीक है। 7 की 7 यूनिट्स में यूज़ किया जाता है, बट ज़्यादातर हम इसको 3 में ही लिया जाता है। अब देखो भाई, इसकी ड्राइव यूनिट क्या आएगी, ड्राइव यूनिट इसकी आएगी किलोग्राम, ठीक है। इसकी ड्राइव यूनिट क्या आएगी भाई, ड्राइव यूनिट इसकी क्या आएगी, ड्राइव यूनिट इसकी आएगी किलोग्राम, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, इसकी ड्राइव यूनिट ये आएगी भी, बिल्कुल बिल्कुल, ड्राइव यूनिट इसकी क्या आएगी, ये आएगी। तो अब इसमें किलोग्राम कितना है, किलोग्राम कितना भी 1 है ना। किलोग्राम तो इसमें एक ही है, एक ही तो है, पावर जो यूज़ की जाती है वो बोला जाता है किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम पावर यूज़ की जाती है वो आता है। तो एम लिख दो भाई, कितनी बार यूज़ हुआ, एम की पावर कितनी है, 1 है। मीटर, मीटर को बोलते हैं लेंथ, ये बोलते हैं लेंथ। तो लेंथ कितनी है भाई, लेंथ 1 है। टाइम, टाइम डिवाइड में है ना टाइम, तो टाइम डिवाइड में है तो ऊपर आएगा, तो टाइम कितना है भाई 2 बार है, तो ऊपर आएगा तो माइनस की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये इसका डायमेंशन है। चलो एक डायमेंशन और लिख के बताओ, एक डायमेंशन और लिख के बताओ, वेलोसिटी का डायमेंशन लिख के बताओ, वेलोसिटी का बताओ, मोमेंटम को बताओ। 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके आगे लिखे, वेलोसिटी और मोमेंटम का डायमेंशंस लिख के बता दीजिए। वेलोसिटी और मोमेंटम का डायमेंशन लिख के बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिए कि ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए बोट इन स्टिल वाटर्स, नॉर्मल वाटर के अंदर शांत पानी में एक नाव खड़ी है, यदि वह किनारे की ओर चलता है, ठीक है, इट ही वॉक्स टुवार्ड्स टू शोर, देन अबाउट बोट विल बी,
अगर वह किनारे की ओर चलता है तो नाव कैसी रहेगी, नाव किस तरीके से चलेगी, क्वेश्चंस है ये, ठीक है। मूव अवे फ्रॉम द शोर्स मतलब कि किनारे से दूर हो जाएगी, मतलब उसको, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये एक मेरे पास पानी है वे, ठीक है, यहाँ पर एक बोट है, ठीक है, ये किनारा है, ठीक है, किनारा है। अब इसके ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये इस किनारे की ओर आ रहा है, किनारे की ओर आ रहा है, छलांग मार के किनारे की ओर आने की कोशिश की है। अब ये बोट की साइड जाएगी। बोट में फर्स्ट ऑप्शन तो दे रखा है कि अवे फ्रॉम, अवे मतलब दूर जा रही है फर्स्ट में, टुवार्ड्स दूसरे में क्या, इसकी ओर आ रही है, तीसरे में क्या, रिमेन सेम, चौथे में क्या है, चौथे में मेरे पास दे रखा है, चौथे में दे रखा है कि नन ऑफ दिस। जल्दी से 12 का आंसर लिख के भेज दो भाई। 12 का ए बोला है सजिया ने, ओके शिल्पी, हाँ आरजू ने 12 का ए बोला है। सारे बच्चे कमेंट सेशन में आओ यार, आज तो कमेंट फर्स्ट डे, आज तो कमेंट कर ही सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग सेशन में देख लेना बाकी इस क्लास को। अब तो यूट्यूब पे है तो कमेंट्स हम आराम से लेंगे, टाइम हमारे पास पूरा होता है, ठीक है। 12 क्वेश्चन हुए हैं, 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, 15 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा या ज़्यादा करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दी में पेड बैच में है, अरे भाई ये पेड बैच नहीं है, ये फ्री है, कंप्लीटली फ्री है, यूट्यूब पे चल रही है क्लास, कंप्लीट पूरा का पूरा फ्री बैच है, कोई दिक्कत नहीं है किसी की भी, ठीक है। क्या आपको पैसे दे के ही आनंद की अनुभूति होती है, तो कोई ना पेड बैच कर देंगे, भी निकाल देंगे, ऐप के थ्रू निकाल देंगे। टेक्स्ट बुक वालों को बोल दूंगा मैं पेड बैच निकाल दो, बच्चों की क्यूरीज आ रही है, ठीक है। बाकी फ्री पढ़ने में यार वो इतना मज़ा नहीं आ रहा ना सभी बच्चों को। बताओ भी इसका आंसर बताओ, चलो पहले बात पीछे वाले का आंसर बता देता हूँ मैं इतने, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशंस पूछा गया, हाँ वेलोसिटी का डायमेंशंस पूछा गया। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। मीटर इसमें दे रखा है, मास तो इसमें दिया ही नहीं, तो इसका मतलब m0 कर दो भाई। एल कितना दे रखा है, लेंथ 1 दे रखी है, ठीक है। इसकी यूनिट कितनी दे रखी है, इसकी 1 है ना, तो ये t मेरी ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। इसका डायमेंशन मेरे पास क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, क्लियर है। इसका डायमेंशन मेरे पास ये हो जाएगा। अब इसका डायमेंशंस निकालें, इसकी यूनिट क्या हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mv होता है। तो यूनिट क्या हुई इसकी, यूनिट उसकी किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड, क्लियर है। तो अब वेलोसिटी का तो हमें पता है कि ये है, तो इसका डायमेंशंस क्या आया, इसका आया m1, ठीक है। इसका डायमेंशंस क्या आया, m0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, L1 t-1 क्या आ गया, मोमेंटम का डायमेंशन है ये आ गया, ठीक है, क्लियर। अभी आप सर आप नहीं दिख रहे हो, अरे मैं तो दिख जाऊंगा, मेरे को देख के क्या करना है किसी को भी, ठीक है, मेरे को देख के क्या करना है बताओ भी। क्वेश्चन 12 का आंसर, 12 का आंसर गिरीश प्रजापति ने दिया है ए, आरजू ने दिया है ए, सजिया ने दिया है ए, ठीक है, शिल्पी ने दिया है ए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये इस साइड जाएगा व्यक्ति उछल के, तो ये बोट तो मेरी इस साइड आ जाएगी ना, बोट इस साइड आ जाएगी, तो अवे फ्रॉम द शोर्स, किनारे से दूर चली जाएगी बोट, किनारे से दूर चली जाएगी, तो मेरे पास यही आंसर होगा। आपसे निवेदन है कि यार आप इतने बच्चे जुड़े हुए यार, कोई सब्सक्राइब भी तो बढ़ा दो, चैनल में सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे आप। जितना मैंने क्लास को शुरू किया था उतने ही सब्सक्राइबर बैठे हो यार, कि ठीक है 700 का जो आंकड़ा है उसको तो पार कर दो यार, ऐसा मत करो यार। कहाँ गया पेन है, ठीक है। बताओ भाई क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, इनमें से कौन सा गलत कथन है ये पूछा गया है। मास इज मेजर ऑफ एन इनर्शियल ऑफ ए बॉडी, मास है वो एक इनर्शियल बॉडी के ऊपर मेजर किया जाता है, अपने आप में ये सही है भाई, क्योंकि वो व्यक्ति बाहर फेंका गया था तो इसी वजह से ही फेंका गया था। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज मोशन इज नोन एज ए इनर्शिया, मैं बता चुका हूँ, पहला इनर्शिया के ऊपर ही था। अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, प्रोड्यूस कांस्टेंट वेलोसिटी, असंतुलित बल, ठीक है, एक निरंतर वेग से नहीं होता भी, ये तो क्लियर है अपने आप में कि वो एक निरंतर वेग से नहीं होता। अनबैलेंस्ड फोर्स मेरे पास एक अनबैलेंस्ड वेलोसिटी ही प्रोड्यूस कर सकती है, अनबैलेंस्ड फोर्स एक अनबैलेंस्ड वेलोसिटी ही प्रोड्यूस कर सकती है। कांस्टेंट वेलोसिटी एक मेरे पास है बैलेंस फोर्स प्रोड्यूस करती है, वह अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस नहीं करती। कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई तो वो मेरे पास एक बैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूस करेगी, तो अपने आप में ये फंडा गलत है। आगे और बढ़ते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ टॉक्स अबाउट ए डायरेक्शंस ऑफ फोर्स, हाँ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस के बारे में बोला जाता है,
थर्ड लॉ के अंदर कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन ही बोला जाता है, ठीक है। और वही चीज़ मेरे पास बोली जाती है, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन का तो बात आ गई ना थर्ड लॉ में, तो अपने आप में ये कथन तो पर्टिकुलर सत्य है, सच है ये बात तो, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, भी सी इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं भी क्यों सर, ओके 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 ओके, थैंक यू एवरीवन। क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है कि ए बॉल थ्रोन इन ए वर्टिकली। वर्टिकली का मीनिंग क्या होता है कि वर्टिकली होती है ये चीज़ ऊपर की ओर, वाई एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस होती है वर्टिकली, इसे वर्टिकली बोलते हैं। एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टली, क्लियर। वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब ऊपर की ओर फेंकी गई है, ठीक है। ट्रेन्स मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ट्रेन्स मूव यूनिफॉर्म में कर रही है, ठीक है। द बॉल विल बी, वही बात है कि ऊपर फेंका गया है, ट्रेन मेरी आगे जा रही है, ट्रेन तो मेरी आगे बढ़ ही रही है, ठीक है। तो फेंकने वाले के पीछे गिरेगी क्या वो बॉल, मेरी फेंकने वाले के पीछे गिरेगा, ठीक है। कि अहेड ऑफ इट टुवर्ड्स, फेंकने वाले के आगे गिरेगा या फेंकने वाले के पास आकर गिरेगी, मतलब ऊपर फेंका गया है तो वो कहाँ गिरेगी, इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर मैं पहले करवा चुका हूँ भाई, इसका आंसर मैं पहले करवा चुका हूँ। 14 का क्या आएगा जल्दी से बताइए। बिल्कुल भी बिल्कुल, आरजू बिल्कुल बिल्कुल, सजिया बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। रिटर्न बैक टू थ्रोन्स मतलब वो उसके पास ही आ जाएगी। अब देखो वहाँ पर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, ये चीज़ ध्यान करना। वहाँ पर पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें ये कहा था कि एक्सलेटेड ट्रेन है। एक्सलेटेड का मीनिंग क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। अगर ये चीज़ करें ना, हम ए पे जाएं तो ए में मेरे पास क्या होनी चाहिए थी, नॉन यूनिफॉर्म आनी थी। नॉन यूनिफॉर्म अगर आएगी तो वो मेरे पास क्या आएगा, ए वाला आएगा। बट यहाँ पर तो यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसके ऊपर ही आके गिरेगी हमेशा ही। यूनिफॉर्म मोशंस में हमेशा वो क्या आएगी, उसके ऊपर आकर ही गिरेगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो कहाँ जाती, वो मेरी पीछे जाती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, सी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ अभी यहाँ तक क्लियर है, पढ़ के आनंद की अनुभूति हो रही है या नहीं हो रही। हो रही है तो सारे बच्चे थम्स अप करके भेज दो, भी कमेंट सेशंस को थम्स अप से एंड कर दो, ठीक है। ग्रुप में डाल दूंगा आज की पीपीटी के नोट्स, ठीक है। आज की क्लास की जो पीपीटी है वो आपके ग्रुप में मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो ग्रुप है व्हाट्सएप वाला उसमें आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, ठीक है। 15 ही करेंगे यार, आज वैसे भी टाइम हो रखा है, ठीक है। 8 बजे मेरी क्लास है एक और जगह, एक या 2 दिन में मैं उस क्लास को शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। मंडे तक शायद हमारी क्लास 8 बजे के बाद भी चले, 7 से लेके हो सकता है 8:30 9 बजे तक भी चले, 2 घंटे तक भी मैं खींचूँ, ठीक है। बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल। जो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। सब्सक्राइब एक ऐसा आंकड़ा है जो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन प्रोड्यूस करता है हमें। बिल्कुल भी बिल्कुल सजिया, बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस 15 का आंसर दो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ ए लीनियर मोमेंटम्स। निम्नलिखित में से कौन रैखिक संवेग के संरक्षण का अनुप्रयोग नहीं करता, कौन नहीं करता। वाइल फायरिंग ए बुलेट्स, फायरिंग ए बुलेट्स जहाँ पर भी मास की बात आएगी वो चीज़ करेगा ही करेगा, जहाँ पर मास की बात आएगी वो चीज़ करेगा ही करेगा। अब देखो बुलेट से फायर किया है, मास है इसका, करेगा, ठीक है। वैन मेन जंप, इंस्टेंट अगर कोई रिएक्शन कर रहा है अर्थ से ऊपर, अगर वो अर्थ से ऊपर जस्ट ऊपर कोई रिएक्शन कर रहा है तो उसमें वो चीज़ करेगी ही करेगा। एम रॉकेट एक्सप्लोडर ऑफ ए मिड वे ऑफ ए ग्राउंड। मिड वे मतलब क्या है कि रॉकेट ज़मीन से बीच में फट जाता है, मतलब ऊपर का ऊपर ही फट गया है। मैंने कहा अर्थ के टच में है तो वो करेगा, अब ये ऊपर का ऊपर ही फट गया है। तो इनमें से कौन से पर एप्लीकेबल नहीं है, इस पर ही नहीं है। एक तो ऑप्शन मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। बॉडी स्पेंड्स फ्रॉम ए हुक, हुक मतलब बैलेंस्ड फोर्स स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है, करेगा जी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी इसका भी खूबसूरत सा आंसर आ जाएगा। डी नहीं आएगा, सी आएगा, डी नहीं आएगा, सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक आपके लिए होमवर्क है, कल की क्लास में मैं चेक करूंगा, ठीक है। अपने तैयार रखना नोटबुक में किए हुए, ठीक है। 16 से 20 तक आपके क्वेश्चन सारे होमवर्क है,
ठीक है। 16 से 20 तक सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क चलेंगे, ठीक है। और कोई बच्चा अगर टेक्स्ट बुक से कोर्स परचेज करना चाहता है, कोई भी बच्चा टेक्स्ट बुक से कोर्स परचेज करना चाहता है, तो मेरा जो रेफरल कोड है वो राजेश है, कैपिटल में राजेश नाम अगर आप लिख के अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ पे एक स्पेसिफिक डिस्काउंट भी मिल जाएगा मेरे नाम के थ्रू, ठीक है। डिस्काउंट भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। किसी भी बैच के लिए अगर आप वहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बताओ भी आज की क्लास कैसी लगी? सारे बच्चे कमेंट सेशन में आ जाओ, आज की क्लास कैसी लगी? सारे के सारे बच्चे कमेंट सेशन में आ जाओ भाई, आज की क्लास कैसी लगी? फिर क्लास को एंड करते हैं भी। नोट था, क्या नोट था? सी मयूर सी, ओके ओके, बताओ भी, बताओ बताओ। सजिया थैंक यू थैंक यू। मंडे को मिलेंगे, मंडे को और इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे क्लास के अंदर। कोशिश करूंगा कि मैं कैमरा विजिबल करवा दूं आपके आगे। सर आपका भी साइंस है? देव, देव क्या बोल रहा है? देव के बारे में क्या बोल रहे हैं? देव आपका भी साइंस है? क्या साइंस है आपका? ओके ओके ओके, थैंक यू। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना जी, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, पहली बार आज चैनल के ऊपर आए हुए हैं, तो वो बच्चे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको अच्छी क्लास मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। तो मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अल्पना, ठीक है। आरजू, सजिया थैंक यू। बट बढ़िया एक्सप्लेन करते हो, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करते हो सर, थैंक यू। शिल्पी थैंक यू एवरीवन। ओके, मिलेंगे मंडे को, मंडे को मिलेंगे। अपनी मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी भाई, मंडे को मिलेंगे। मंडे को हीट का टॉपिक है, ठीक है। अच्छे से पढ़ के आना, हीट की थ्योरी सारी, हीट का टॉपिक है मंडे को। ठीक 7 PM पर क्लास के अंदर हम आ जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे। 7 PM पर क्लास के अंदर आ जाएंगे। सर PDF कैसे मिलेगा? अल्पना PDF उस ग्रुप में, व्हाट्सएप वाले में आप ऐड नहीं हो क्या? जो बच्चे ऐड नहीं है ना, मेरे पास इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा उस ग्रुप के अंदर, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज कर देना। नंबर कहाँ लिखूँ यार, यहाँ लिख देता हूँ, 9466752929। इस नंबर पर मेरे पास मैसेज कर देना, ठीक है। उस नंबर पर मैसेज कर देना, इस नंबर पर आपको भेज दूंगा मैं PDF, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज कर देना भाई, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज कर देना, भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल।